नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। द्रौपदी मुर्मू एक चर्चित नाम, ऐसा नाम जो आज हर जुबान पर है। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी से पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं और नंबर ऑफ गेम के हिसाब से यह कहना गलत नहीं है कि भारत की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। द आजाद आवाज आपको हर नेता से जुड़ी अनसुनी कहानी बताएगा, जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जैसे साधारण से इलाके में महज 2 मंजिल घर में निवास करती हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। यह एक पढ़ी लिखी महिला है। द्रौपदी मुर्मू पहली ऐसी राष्ट्रपति बनेगी जिनकी उम्र आज़ादी से कम है, या कह सकते हैं कि जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ। यह एक साधारण से माध्यमिक वर्गीय परिवार से हैं। सन 1979 में भुवनेश्वर से डिग्री हासिल करने के बाद अपने करियर की पहली नौकरी इन्होंने उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क के तौर पर की, परंतु कुछ समय बाद इन्होंने अपनी नौकरी को बदला और गृह जिले के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर छात्रों को पढ़ाया। सन 1997 में राजनीति में प्रवेश किया और मयूरभंज के रंगरायपुर से वार्ड पार्षद चुनी गई। इतना ही नहीं, यह उड़ीसा से 2 बार विधायक भी रहीं और सन 2000 से 2004 तक उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर रहीं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इन्होंने राजनीतिक जीवन में तो कई सफलताएं हासिल की, लेकिन इनके निजी जीवन में वक्त ने इनकी कई बार परीक्षा ली। इन्होंने 2009 में ही अपने पुत्र को खो दिया था, जिसकी वजह से यह डिप्रेशन में भी चली गई थी। इतना ही नहीं, महज 4 साल बाद 2013 में इन्होंने एक रोड एक्सीडेंट में अपने दूसरे पुत्र को भी खो दिया। बेहद दुखद तो यह था कि कुछ ही दिनों बाद इन्होंने अपने भाई और माता को भी खो दिया था। एक ही महीने में अपने 3 करीबियों को खो देने की वजह से वह बेहद परेशान हो गई और फिर से डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए इन्होंने आध्यात्म और योगा शुरू किया। हालत में थोड़ा सुधार ही था कि 2014 में वह अपने पति को भी खो बैठी। योगा और आध्यात्म ने द्रौपदी मुर्मू का साथ दिया, या यह भी कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने कभी हिम्मत नहीं हारी और 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। 2015 में झारखंड से राज्यपाल नियुक्त हो जाने के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिली। उस समय तो इनको शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन यह इसी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के तौर पर कार्यरत होगी। एक साधारण से इलाके में महज 2 मंजिल घर में और माध्यमिक परिवार से निवास करने वाली द्रौपदी मुर्मू अब 330 एकड़ में स्थित दिल्ली में बने राष्ट्रपति भवन में रहेंगी, जिसमें 340 कमरे, 750 कर्मचारी और 190 एकड़ में बना गार्डन स्थित है। द्रौपदी मुर्मू को विनम्र स्वभाव की और जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है, लेकिन यह अपने फैसलों को लेकर स्थिर रहती हैं, या कह सकते हैं कि पढ़े लिखे होने के कारण इनके फैसले हमेशा एकाग्र होते हैं और यह हमेशा अपने बुद्धि और विवेक से फैसले लेती हैं। यह कभी भी किसी के दबाव में नहीं आई और ना ही कभी सरकार की रबर स्टैंप बनी। फिर भी विपक्षी दल के कई नेता आज भी इन्हें सरकार का रबर स्टैंप कहते हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव जीतने की संभावना सर्वाधिक है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 50% से ऊपर का आंकड़ा छूने की आवश्यकता होती है और बीजेपी के पास 48% वोट पहले से है। महज 2% वोट अन्य पार्टी से चाहिए। संभावना यह है कि वह वोट भी द्रौपदी मुर्मू को निश्चित मिल सकता है। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हर वीडियो रहे आपके सामने।
नमस्कार।